नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी शायद हार से कुछ सीखेंगी और 2 दिन पहले ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी, अच्छी अच्छी बातें कही, उनके बारे में कहा कि उनको याद दिलाया कि 11 वर्ष तक आप हमारे साथ थे, हम दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि शायद ममता ने अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल ली है और अब शायद ममता एक शांतिपूर्ण तरीके से थोड़ा पहले विराम करेगी, उसके बाद सोचेगी कि किस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। इंडी ब्लॉक का सदस्य होना चाहिए या इंडी ब्लॉक से अलग अपनी पार्टी को खड़ी करनी चाहिए। लेकिन ममता तो फिर ममता है, क्या करिएगा। उनकी माया अपरंपार है और उनकी माया मित्रों ऐसी हो गई है, इस माया में उनको ना ही राम मिलेंगे और ना ही माया मिलेगी। ये स्थिति हो रही है। ममता बनर्जी एक के बाद एक गलती करती जा रही है, लगातार गलती करती जा रही है। ममता बनर्जी को लगा कि ये एक स्कोप है, इसमें शायद हमारी राजनीति चमकने लगेगी। और पहले तो उन्होंने कहा कि हमको देखिए नजरबंद कर दिया गया है घर के अंदर, और जब पुलिस ने कहा कि देखिए इनको कोई नजरबंद नहीं किया गया है, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ममता जी के खिलाफ राज्य भर में बहुत गुस्सा है, लोग नाराज हैं और अननेसेसरी ममता जी के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, अंडे टमाटर बरसा सकते हैं। इसलिए पुलिस एक्शन में है और पुलिस एक्टिव है और ममता जी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पश्चिम बंगाल की पुलिस। इसलिए उनको अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है, जिसको वो बंदी का नाम दे रही है। ऐसी बात है नहीं। लेकिन ममता जी उसके उस पर तो खैर इतनी तक बात आई गई हो गई। उन्होंने कहा कि नजरबंद कर दिया, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हमने कोई नजरबंदी नहीं की है। खैर, उसके बाद आगे क्या हुआ, ममता जी ने फिर क्या गलती की। ममता जी पहुंच गई बोरियापुर, जहां पर कि 13 वर्ष की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई। अब उसे कहा जा रहा है कि वो बच्ची जो है, उसका नाम चूंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो विशेष संप्रदाय से उसका ताल्लुक है। ये जैसे ही ममता जी को पता चला कि वो विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है बच्ची, ये आनन फानन में इसे एक पॉलिटिकल कलर देने के लिए पहुंच गई वहां पे। और अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि शायद आरजीकर का हम बदला ले लेंगे शुभेंदु अधिकारी से। आरजीकर की कहानी अलग है और बोरियापुर की कहानी अलग है। ममता जी पहुंच गई वहां पे। ममता जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की पुलिस को जिस बात की शंका थी कि अभी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदेश भर में लोग गुस्से में हैं, उनके नेताओं के प्रति गुस्से में हैं और उनके प्रति भी लोग गुस्से में हैं, तो जहां जहां ममता जी जाएंगी गुस्से का इजहार होगा और ममता जी गुस्से का शिकार बनेंगी। अब शिकार वो हिंसक रूप भी हो सकता है, इसलिए पश्चिम बंगाल की पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा रही है और अतिरिक्त चौकस भी है कि इसको लेकर के कोई बलवा न खड़ा हो जाए। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे बरसे, टमाटर बरसे और उसके बाद जिस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्या, इसको फैलना ही था। आखिर वो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था, तो जाहिर है ये प्रचार होगा ही, लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे ही। ममता बनर्जी लेकिन पहुंच गई बरियापुर। अब बरियापुर में देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। ममता बनर्जी जब ये सत्ता में थी, ममता बनर्जी, तब भी ममता बनर्जी ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो देश की अकेली मुख्यमंत्री थी जो हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह व्यवहार करती थी। वो खुद ही पहुंच जाती थी, इसी तरीके के डंडे झंडे, अजीब तरह का व्यवहार करती थी। आईपैक की जब घटना हुई तब आपको याद होगा कि सीधे आईपैक के दफ्तर में पहुंच गई जहां ईडी के ऑफिसर मौजूद थे। ईडी के ऑफिसर के प्रेजेंस में इन्होंने वो फाइल अपने कब्जे में कर लिया, लेके भाग गई। स्टेट की डीजीपी, स्टेट वहां का पुलिस कमिश्नर, ये सब उनके साथ थे।
किसी ने ममता बनर्जी को नहीं रोका कि ये फाइल आप प्राइवेट फाइल है, यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचे हैं और ये कोई यहां पर तफरी करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये अधिकार है और वो संज्ञान लेकर के उनके पास वारंट वगैरह है और ये सर्च का सब कुछ लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आईपैक के मुख्यालय पहुंची है। आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। उनके पुलिस अधिकारी ने उनको इस बात की जानकारी नहीं दी, बल्कि उनको ये जो फाइल लेकर के ममता बनर्जी भाग रही थी उसमें ममता बनर्जी को एक प्रकार से समर्थन दिया। यह भी व्यवहार आपने देखा। ये तब हुआ है जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, अब ममता बनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। ममता बनर्जी ना सांसद हैं, ममता बनर्जी ना विधायक है। ममता बनर्जी जिस तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, अब वो तृणमूल कांग्रेस भी लगभग उनके पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कभी भी निर्णय आ जाएगा। विधानसभा ने ऑलरेडी उनके बागी विधायकों को एक प्रकार से लेजिटिमेसी दे दी है। अब ममता बनर्जी की खुद की स्थिति क्या है सार्वजनिक जीवन में, यह खुद उन्हें भी नहीं मालूम है कि हम हैं कौन। ममता बनर्जी की पहचान अब क्या है। तृणमूल कांग्रेस जो है पार्टी है, वो पार्टी अब उनके पास ऑलमोस्ट बची नहीं है, तो उनकी पहचान क्या है। हालांकि बस ममता बनर्जी हैं तो समझिए कि तृणमूल कांग्रेस भी है। बाकी जो उनके साथ बचे हुए सांसद हैं वो यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जहां खड़ी हो जाएंगी वही पार्टी हो जाएगी। ममता बनर्जी जहां से चल पड़ेंगी वही पार्टी की लकीर हो जाएंगी, पार्टी की सड़क हो जाएगी, पार्टी की डगर हो जाएगी। ये सारी बातें एक तरफ है। अब ममता जी बनर्जी जो कल बोरियापुर गई, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपने ही कार्यकर्ता के साथ ममता जी का क्या व्यवहार चल रहा है, ये देखिए जरा सा। ये वीडियो देखिए, आपने देखा भी होगा, मैं दोबारा उसको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बोरियापुर पहुंचती है और ये अब ये हाथ मार रही हैं कि पिटाई कर रही हैं। वो कह रही हटो यहां से, अपने ही कार्यकर्ता को लपड़ थप्पड़ कर रही है। अब ये थप्पड़बाजी पर उतर आई है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये है ममता बनर्जी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आपको धीर गंभीर होना चाहिए। जब आपका सब कुछ लुट जाए, पिट जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप विचलित नहीं हो। यही समय है जब आपको खुद के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत धैर्य के साथ आपको चलना पड़ता है। इसी समय के लिए जब आपके साथ विपरीत परिस्थिति हो जाए और इस तरह की परिस्थिति हो जाए, ऐसे में तो आपको खुद को नियंत्रित करके चलना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी अब नियंत्रित नहीं है। बोरियापुर गई, ममता बनर्जी को लगा कि बोरियापुर में जो घटना हुई है वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रख रहा है और इस घटना को हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और फिर इसी से क्लब कर देंगे कि उस विशेष संप्रदाय के प्रति ज्यादती हो रही है। मतलब फिर से उसी वोट बैंक की राजनीति। अब इनको यह लग रहा है कि आखिरी लड़ाई हम फिर उसी वोट बैंक के साथ लड़ें जिनके जीते हुए विधायक इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। उस विशेष संप्रदाय के जितने विधायक हैं लगभग सबने साथ छोड़ दिया है, सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन चूंकि ये मामला उस विशेष संप्रदाय से है, इसलिए ये इनको लग रहा है कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जाए और पूरे प्रदेश भर में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उसमें विशेष संप्रदाय सुरक्षित नहीं है और ममता बनर्जी विशेष संप्रदाय के लिए खड़ी है। बस ये एक संदेश देना चाहती है। बच्ची के परिवार को न्याय मिल जाए, बच्ची को अंततः न्याय मिल जाए। उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का इस तरह का भाव नहीं होगा कि उनके परिवार को न्याय ना मिले, जरूर न्याय मिले। वो चाहती भी होंगी ममता बनर्जी कि उनके परिजन को न्याय मिले, लेकिन वो इस पर अब राजनीति करना चाह रही है। ममता बनर्जी गलती करना चाह रही है और लगातार गलती कर रही है। क्यों? अब आगे सुनिए। जिस विषय को लेकर के ममता बनर्जी इसको नेशन वाइड, स्टेट तो छोड़ दिए, नेशन वाइड मुद्दा बनाना चाहती है, उस विषय को शुभेंदु अधिकारी ने मिट्टी में मिला दिया। पूरे विषय को ही मिट्टी में मिला दिया। क्यों? प्रभास मंडल जो उस बलात्कार कांड के मुख्य अभियुक्त थे, मुख्य आरोपी थे, ऐसा मान लीजिए, मुख्य आरोपी थे प्रभास मंडल। उस प्रभास मंडल को 12 मध्य रात्रि में उसी जगह पर जिस तरह से रात के में इस पापी ने, इस दरिंदे ने उस तरह का जघन्य कृत्य किया, उस जगह पर ले जाकर के पुलिस इसका ये सीन रिक्रिएट कर रही थी। मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद की बात मैं बता रहा हूं आपको।
मध्य रात्रि में जाकर के पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए इसको ले जाती है उसी जगह विशेष पे। लेकिन ये व्यक्ति वहां पे अब पुलिस का वर्जन है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं और मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात का इसमें इसमें थिन लाइन रखता हूं कि नहीं, जो सही है उसको सही कहा जाए। अब ये जांच का विषय है। पुलिस का वर्जन है कि प्रभास मंडल हथियार छीन करके, पुलिस का हथियार छीन करके भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का वर्जन है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रभास मंडल की इतनी हिम्मत होगी जब वो उसको अकेले या उनके और भी जो साथी हैं उनको ले जा करके उस जगह विशेष पर सीन रिक्रिएशन की बात हो रही थी, और इसकी इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस से, जबकि पुलिस का काफिला है साथ में, एक दो पुलिस नहीं है, अकेले कोई पुलिस वाले लेकर के इनको नहीं गए थे, ना ही कांस्टेबल, ना ही एसएचओ, ना ही एसीपी, डीसीपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, नो, पुलिस का पूरा अमला होगा, पूरा काफिला होगा। ऐसे में प्रभास मंडल की ये हिमाकत कि वो पिस्टल लेकर के भाग जाए, ये पुलिस की थ्योरी जचती नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, अब यहां पे कानून अंधा नहीं है। कानून की जो पेचीदगी है, इससे पुलिस बचना चाहती थी, और पुलिस उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले को अपना करके, क्योंकि यहां भी बाबा योगी का राज है, और याद कीजिए जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने थे तो बाबा ने एक पट्टा चढ़ाया था, पट्टा पहनाया था। पट्टा मतलब एक अंगोछा, एक गमछा, किनके गले पे? शुभेंदु के गले पे एक अंगोछा पहनाया था, और वो अंगोछा तो था, इस बात का प्रतीक था कि डरना मत, और वो हिंदुत्व का भगवा अंगोछा था, सनातन का अंगोछा था कि ये हिंदुत्व का अंगोछा है, ये पहन लो, ये गमछा मैंने दिया है, इसे पहनो। मतलब वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम कर रहे हैं शासन को दुरुस्त करने के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने संदेश दे दिया साफ कि भाई उसको पकड़ोगे, उसका ट्रायल करोगे, फिर उसके वकील आएंगे, ये सब कहानी चलेगी। इतना जघन्य कृत्य हुआ है, इस जघन्य कृत्य का देन एंड देयर जस्टिस होना चाहिए, बाद में हम देख लेंगे। अब पता नहीं शुभेंदु अधिकारी ने सम्राट चौधरी की तरह या योगी आदित्यनाथ की तरह अपने पुलिस को इस तरह की अनुमति दिया है कि नहीं दिया है। निश्चित रूप से दिया होगा कि जघन्य और कुख्यात अपराध करने वाले अपराधी को पुलिस जो चाहती है अपने विवेक से निर्णय करे, इंतजार न करे, हम उनके साथ खड़े हैं। जघन्य कुकृत्य करने वाले अपराधी को, और इससे बड़ा और कुकृत्य क्या होगा जब 13 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ इतने दरिंदे मिल करके उनको नोचेंगे, उनके खसोटेंगे, और उसके बाद भी नहीं मन भरा तो हत्या करके पानी में फेंक दिया। तो फिर ऐसे ऐसे लाचार बच्ची के आरोपी को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, उसको घूमते हुए छोड़ देना, ये कानून का मजाक है। और इसीलिए शुभेंदु की पुलिस ने यह फैसला लिया है कि भैया अब देन एंड देयर होगा। आंध्र प्रदेश में भी यही घटना हुई थी, याद कीजिए, आंध्र प्रदेश में भी। आज तमिलनाडु में अभी एक जो रेवती है कांस्टेबल, उन्होंने 9 पुलिस वालों को सजा दिलवाई, फांसी की सजा, लेकिन कितने वर्ष लग गए? 6 वर्ष लग गए। कोविड के दौरान उन्होंने एक बाप पिता पुत्र की हत्या की थी। पुलिस कस्टडी में इतनी पिटाई की कि दोनों की मौत हो गई। क्यों? इन पुलिस वालों की बात वो नहीं मानता था और चंदा नहीं देता था, सिर्फ इस अपराध में। तो कानून लंबा है, और फिर रेवती जैसी पुलिस को आना पड़ा। पता नहीं कल इसी पुलिस में से कोई उनको बचाने के लिए भी खड़ा हो जाए, कौन जानता है कहां पर कौन किस रूप में मोल छिपा हुआ, कोई किसने देखा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि शुभेंदु ने कहा हो कि भैया देन एंड देयर, अगर आप मुतमईन हो, आपको कंफर्म है कि ये अपराधी, इस अपराधी ने जघन्य कृत्य किया है, तो उसे बचाने की जरूरत नहीं है, न्याय मिल गया। तो मेरा भी यह मानना है कि पुलिस ने इनकाउंटर किया है। मैं पुलिस की इस थ्योरी पर नहीं जा सकता हूं कि ये प्रभास मंडल की इतनी हिम्मत थी कि पुलिस का पिस्टल या भागने की कोशिश किया, इनके ऊपर फायर करने की कोशिश की। इस थ्योरी में मेरा यकीन नहीं है। पुलिस ने इनकाउंटर किया है। अब ये इनकाउंटर कितना जायज है, ये इनकाउंटर कितना जायज है? सामाजिक दृष्टिकोण से जायज है, कानून की दृष्टिकोण से उन्हें कानून के किताब में उनको अपनी 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 परिभाषा देनी पड़ेगी कि हमने क्यों मारा। और वहां पुलिस की थ्योरी जायज होगी, वो कहेगी पुलिस की, देखिए साहब ये जो है हमारा ये लेके भाग रहा था और उसको हमने मार दिया।
और अदालत भी इस मामले में सिंपैथेटिकली पुलिस के साथ ही खड़ी होगी, क्योंकि अदालत को मालूम है कि इतनी जघन्य हत्या हुई है, इसमें अगर कोई हम रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम अलोकप्रिय हो जाएंगे। हालांकि कानून को, फिर मैं कह रहा हूं, कानून को हक है अलोकप्रिय होने का, लेकिन अन्यायी नहीं होने का, यह मैं मानता हूं। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि उनको पकड़ के लाते, ट्रायल चलाते और उनको फांसी की सजा होती। खैर, इसमें विलंब हुआ, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। मेरा मानना है कि ये पुलिस का इनकाउंटर है। अब ये इनकाउंटर सही है, गलत है, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे वॉइस ऑफ वॉइसलेस भी बनना है, मुझे हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहनी है। इसलिए यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अब जो आगे का खेल चल रहा है सुश्री ममता बनर्जी की तरफ से, वो संपूर्ण संदेहास्पद है। ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण को संप्रदायों में विभाजित करना चाहती है और फिर अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। ममता बनर्जी ने अपनी हार से कोई सीख लिया नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि 2,60,00,000 वोट तो हमें मिले हैं, हम बीजेपी से हारे नहीं, हमको हराया गया है, चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया, 3 लाख जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने हमें हरा दिया, 85 आईपीएस ऑफिसर जो खड़े थे उन्होंने हमें हरा दिया। ये अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको 2,60,00,000 वोट मिल गए हैं, तो 30 लाख का फर्क है। वो इस मिजाज से, अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 2,60,00,000 वोट लाने वाले, उसमें से 60 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो अब कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार वोटर उनके साथ हैं। अब आप कहें कि नहीं, वो तो ममता बनर्जी के नाम पर जीत के आए हैं, उनकी हिम्मत तो तब देखी जाएगी जब वो लोग फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे और जीत के आते हैं कि नहीं आते। ठीक बात है, ये अभी दूर की कौड़ी है कि सभी इस्तीफा देकर के जनता के बीच में जाएंगे और फिर चुन करके आते हैं कि नहीं, ये आने में अभी उसको वक्त लगेगा। लेकिन सच्चाई मित्रों यह है कि ममता बनर्जी फिर से वही गलती कर रही हैं जो गलती चुनाव पूर्व वो कर रही थी। संपूर्ण ऐसा लग रहा था कि एक संप्रदाय विशेष की पार्टी हो गई है, कांग्रेस का चोला ओढ़ ली है। वो नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी नहीं सीख रही है। तो पहले दिन तो ममता बनर्जी ने सरेंडर किया था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि चलो अब हम एक बार फिर से आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी एक जुझारू व्यक्तित्व हैं, सड़क की नेता हैं, ये संदेश देने में उनको सही गलत का अनुमान भी नहीं है। ये भी नहीं देख रहे हैं कि इस हत्याकांड के आरोपी को पुलिस घुमा घुमा करके सड़कों पर कोड़े बरसवा रही है, लाठी बरसवा रही है, और जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर हो चुका है। तो न्याय बहुत त्वरित हो रहा है शुभेंदु की सरकार पे। यह आरजीकर वाली कहानी नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा है, 3 दिन तो लग गए, 4 दिन तो लग गए गिरफ्तारी में, और उसके बाद वो घटना हुई क्यों, वो उसने किया या नहीं किया, उसके पीछे कौन है, ये पता नहीं। 3-3 आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करना पड़ा है, दोबारा केस को रीओपन करना पड़ा है केस को, अब उसकी जांच हो रही है। तो ये आरजीकर वाली घटना नहीं है, बोरियापुर की घटना बिल्कुल अलग है, और उसका त्वरित न्याय भी मिल गया है। और शुभेंदु के राज में ममता जी, इस बात का आप भान रख लीजिए कि संप्रदाय के नाम पर, वो संप्रदाय विशेष की बच्ची है या बच्चा है, उसके खिलाफ कोई ज्यादती होगी और शुभेंदु की सरकार मौन रहेगी, उसकी पुलिस मौन रहेगी, ये कल्पना भूल जाइए आप। योगी का गमछा शुभेंदु ने ओढ़ लिया है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर अन्याय होगा किसी भी संप्रदाय के खिलाफ तो शुभेंदु कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी को दिलवाएंगे, इसकी गारंटी है ये इनकाउंटर। बोरियापुर का इनकाउंटर इस बात की गारंटी है कि अगर इस तरह की जघन्य हत्याकांड, जघन्य कुकृत्य नहीं रुके तो अपराधी जहन्नुम में जाएंगे। कानूनी रूप से उसकी विवेचना अलग हो सकती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा है। इसलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी शुभेंदु के सामने दोबारा गलती कर रही है। ममता बनर्जी नहीं संभल रही है। भाई, उनको मिल रहा है न्याय, अगर न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं होती, तब आप एक बात होती, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई, जहन्नुम में चला गया वो, और जो बाकी गिरफ्तारी हुए हैं उसको अभी कानून के घेरे में है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस सारे साक्ष्य जुटा रही है, जुटा चुकी है। तो शुभेंदु की पुलिस शांत नहीं बैठी है, फिर आप इसमें सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करने जा रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप?
फिर आप मुंह के बल गिरेंगी। अब बल्कि मुंह के बल गिर चुकी हैं। तो बोरियापुर की घटना को आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप बढ़ाना चाहती हैं, इससे आपका लाभ नहीं होगा, आपका और नुकसान होगा। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लें ममता दीदी, उतना आपके लिए बेहतर है। शुभेंदु संप्रदाय, जाति देख करके, धर्म देख करके न्याय के रास्ते पर नहीं चलेगा। न्याय जो कहेगा उस रास्ते पर शुभेंदु 100% चलने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो शुभेंदु से ये अपेक्षा मत रखिए कि वो संप्रदाय विशेष की है उसको छोड़ देगा। उनके खिलाफ अगर कोई ज्यादती होगी तो इस सुरक्षा की गारंटी स्टेट की प्राथमिकता में से एक है। इतना भरोसा रखिए अपने पुराने साथी पर। आप गलती मत कीजिए, अभी भी वक्त है ममता जी। आप अपने आप को नियंत्रित कीजिए, बैठिए, ध्यान से विचार कीजिए कि कहां गलती हुई, सत्य के साथ खड़े होइए, न्याय के साथ खड़े होइए। उसमें अनड्यू पॉलिटिकल लाभ के चक्कर में आप अपना विजडम मत खो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।